जहां पर मजबूत अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर महंगाई में गिरावट, इट शोज दैट इंडिया इज राइट ऑन द ट्रैक। और दूसरी तरफ हर भारतीय के लिए यह पल किसी सपने के पूरा होने जैसा है। और वजह है कि महंगाई में इतनी बड़ी गिरावट आम जनता और देश की इकोनॉमी दोनों के लिए वेरी वेरी गुड न्यूज है। गौरतलब है कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट तब आती है जब फूड प्रोडक्शन, आलू, प्याज, हरी सब्जियां, चावल, आटा और दाल जैसे प्रोडक्ट्स में कमी आती है। जुलाई के दौरान इन चीजों के दाम कम भी हुए। बात अगर रिटेल इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम हिंदी में खुदरा महंगाई दर भी कहते हैं, जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया, तो मई में ये 2.82% रही थी, जून में ये 2.1% रही, तो जुलाई में ये 1.55% हो गई। यानी कि ये डिजिट साफ करते हैं कि लगातार इस खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान के लिए वो 3 एसेंशियल नीड्स हैं जिनका होना बेहद जरूरी है। लेकिन इन तीनों में इतना तय है कि कम होती महंगाई के चलते रोटी जरूर अब आम लोगों की थाली में आसानी के साथ आने लगी है, यानी कि थाली में फिर से रौनक लौट आई है। जून में जहां पर रूरल इन्फ्लेशन 1.72% से घटकर जुलाई में 1.18% हुई। अब अर्बन इन्फ्लेशन में भी गिरावट दर्ज हुई है। जून महीने में अर्बन इन्फ्लेशन 2.56% थी, जो कि जुलाई के महीने में घटकर 2.05% हो चुकी है। कभी जो लोग देश की सरकार से महंगाई का सबब पूछते थे, वो आज ये नहीं पूछ रहे कि आखिर हुआ कैसे। दरअसल हमारे देश का इकोसिस्टम इस तरीके का बन चुका है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो देश में मौजूद यही इकोसिस्टम इसे एक बहुत बड़ी खबर बना देता है, लेकिन अगर महंगाई घट जाए तो देश में चर्चा तक नहीं होती। हालांकि इस बार भारत ने जिस तरीके से महंगाई को सबसे बड़ी शिकस्त दी है, मात दी है, उससे महंगाई कम होना भी आज एक बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि पिछले 96 महीनों में महंगाई अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और सरकार के लिए महंगाई के मुद्दे पर यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। भारत ने दिखा दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो और अगर इरादा मजबूत है तो महंगाई की ऊंची लहरों पर भी काबू पाया जा सकता है। दरअसल इस महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने लंबे समय से कई ऐसे स्टेप्स उठाए जिनका अब रिजल्ट सबके सामने है। 2004 से 2014 में यूपीए शासन के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 8.1% थी, जबकि मोदी सरकार में ये 5.1% रही। इधर यूपीए के आखिरी 3 सालों में महंगाई दर 9.8% थी, जबकि मोदी सरकार में ये कभी 8% से ऊपर गई ही नहीं। जो डिफरेंस है वो आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास के पथ पर चल रहा है और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सबसे बड़ी जीत के साथ नवाजा है। और ये सब संभव हुआ उन फैसलों से जो कि एक सशक्त सरकार ही ले सकती है। कुल मिलाकर अगर सरकार के कदमों का पूरा सार या फिर क्रक्स अगर मैं कहूं, समरी ऑफ द स्टोरी, तो इंप्रूवमेंट इन फूड चेन सप्लाई, बफर स्टॉक मैनेजमेंट, सब्सिडी और आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज मेक दिस थिंग पॉसिबल। यानी कि इन्हीं के चलते महंगाई को नियंत्रित किया गया है। जून 2025 में 2.1% की खुदरा महंगाई दर और अप्रैल 2025 में थोक महंगाई का निचला स्तर इसकी सफलता को बयां करता है और इसे कट एंड क्लियर तौर पर जाहिर भी करता है। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, नैरेटिव, और कभी इसी शब्द का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जमकर किया जाता था, आपको याद हो ना हो। लेकिन कभी विदेशी मीडिया भारत के खिलाफ इसी नैरेटिव के जरिए एजेंडा गेम खेलती थी, क्योंकि ये फॉरेन मीडिया तब भारत की उन्हीं तस्वीरों को दुनिया को दिखाती थी जिसमें या तो गरीबी नजर आती है, भुखमरी नजर आती है, यानी एक एक रोटी के लिए जंग होती थी और दिखाया उसी को जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और ये केंद्र सरकार की नीतियों का असर है कि आज विदेशी मीडिया तक
भारत के कीर्तिमान के सामने नतमस्तक हैं। वी कैन से मोदी ऑन अ मिशन टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी उन लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं जो कल तक इम्पॉसिबल नजर आती थी। और महंगाई हिंदुस्तान का वो सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसी महंगाई पर आज वो प्रहार हुआ है जो अप्रत्याशित है। आपको याद होगा कि साल 2005 में एक गाना आया था, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और आज भारत इस एक शब्द को सिद्ध कर रहा है। आज हर एक भारतीय दुनिया के सामने 56 इंच का सीना ताने हुए यही कह रहा है कि सबसे आगे होंगे नहीं, बल्कि आज हिंदुस्तान सबसे आगे है और हमेशा रहेगा भी। इंडिया हैज फॉट एंड कंकर्ड इन्फ्लेशन, प्रूविंग दैट विद विजन एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नो चैलेंज इज टू बिग। और यही है आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।